न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? आपसे। आपका हाथ जो मेरे सर पे रहता है। एक बात कहूं पापा जी, आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपके सर पे भी किसी का हाथ है। हम जो कर सकते थे हमने किया। अब अपना हर दुख, हर चिंता इन्हीं के चरणों में रख दीजिए। अब यही हमें रास्ता दिखाएंगे। ये अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कल महाशिवरात्रि है पापा जी, और हम अपनी उम्मीदों के दिए फिर इनसे ही रोशन करेंगे। हम हार नहीं मान सकते, बल्कि इनका आशीर्वाद लेके हम एक नई लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे। सारी दुनिया को अपने तरीके से मनाएंगे। अमर की सच्चाई पर यकीन नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से दिलाएंगे। कहते हैं हाँ, दूर दराज के छोटे छोटे गांव से एक कांवर उठा के पैदल चले आते हैं। बहुत टफ होता होगा ना? बेटा, मुश्किलें भक्त की श्रद्धा और उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। जो इंसान इस परीक्षा में पास हो जाता है, भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। अरे वेदकांत, क्या बात है यार? इस बार तू भोलेनाथ से कुछ नाराज है क्या? क्यों? अरे तो मोहल्ले में शिवरात्रि के तैयारियों में तुमने हिस्सा क्यों नहीं लिया? ना तो तू दिखा और ना ही तेरे परिवार में से कोई। हाँ दादाजी, मुझे पिछले साल की तरह गणेश जी बनना है। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें आज्ञा। नहीं, वो पापा जी, मेरा मतलब था कि पापा जी, इस मोहल्ले में क्या पूरे इंदौर में ऐसा कोई नहीं है जो देवी पार्वती का पार्ट प्ले कर सके। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों बाल गणेश और देवी पार्वती का पार्ट प्ले कर लें प्लीज। आज्ञा? क्यों नहीं? एक मिनट इधर देख यार, लोगों का तो काम है बातें करना। अब लोगों के चलते हम त्योहार भी नहीं मना सकते। भगवान की सेवा करना छोड़ दे। लोग तो इसका भी उल्टा मतलब निकालेंगे। अरे हम तो एक छोटी सी लड़ाई हारे हैं, अभी तो महायुद्ध बाकी है। अरे भोलेनाथ का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है गोविंद। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ।
लोगों के ताने के डर से मैं पूजा पाठ छोड़ दूं? हाँ, हो ही नहीं सकता। अदू, बेटा तू बन जा वो गणेश जी, और रेनू तुम बन जाओ वो। हाय सच्ची? अरे यार, जरा सी भीड़ भड़क का चमक धमक देखी नहीं कि गुरु रुक गया होगा। रुक जा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी श्रद्धालुगण ध्यान से सुने। हर साल की तरह इस साल भी इस मोहल्ले में शिवरात्रि का महापर्व उसी धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जाएगा। शुरुआत करेंगे कीर्तन से और उसके बाद शिव पार्वती महिमा का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद महाआरती। और जैसा कि आप सब जानते हैं, शिव पार्वती महिमा की शानदार प्रस्तुति इस मोहल्ले से हर साल होती है। और आज के शिव पार्वती महिमा के नाट्य रूपांतरण में सूत्रधार की भूमिका निभाएंगी हमारे व्यास परिवार की नविका व्यास। और गणेश जी की भूमिका निभाएंगे हमारे प्यारे से नन्हे आदित्य व्यास। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस मोहल्ले में सिर्फ एक ही ऐसी अदाकारा है जो कि मोहल्ले में नहीं, पूरे इंदौर में। हाँ, मेरा मतलब पूरे इंदौर शहर में सिर्फ एक ही ऐसी अदाकारा है जो रूप की शान है। रूप की शान है, अदाकारी की जान है। अदाकारी की जान है रे। अच्छा ये कहो कि जिस भी किरदार में चाहे ढल जाती हैं और अति सुंदर है। हाँ, ये इतनी अच्छी हैं कि जिस भी किरदार में चाहे ढल जाती हैं और अति सुंदर है रे। और तो और माता पार्वती के रोल के लिए ये सबसे बेस्ट है पुष्पा रे। रेनू व्यास। हाँ, मेरा मतलब रेनू व्यास। हाँ। ये और माँ पार्वती। क्या बोला? क्यों सुनाई नहीं दिया? फिर से बोलूं? अबे तुम लोगों को मैं देख लूंगा, समझे क्या? क्यों बे छछूंदर क्या कर लेगा? अबे चड्डी तेरी तो मैं तनो नहीं। कैलाश पर्वत चल कॉफी बना। लोग गोटा भी मैंने लगा दिया। शिवरात्रि पूजन में मेरी मेघा ये स्वेटर पहनेगी ना तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी लगेगी। हाँ। रेनू, रेनू, नमस्ते जीजी। ये रेनू कहाँ रह गई? हाँ चिंचू बोल। अरे रेनू चलना जल्दी, लेट हो रहा शॉपिंग के लिए। अरे जानती हूँ, ढेर सारी शॉपिंग करनी है पार्वती माँ बनने के लिए, मजा आएगा। चल। हाय जीजी, इतना सुंदर स्वेटर बुना और गोटा तो बहुत ही बढ़िया है। हाय, थैंक यू। अरे रेनू ये तेरे लिए। अरे जानती हूँ, मेरे लिए ये स्पेशली जो बनाया आपने। ये थोड़ा सा कसा हुआ है लेकिन ठीक है, फिट हो जाऊंगी। देख रही है ना चंचल,
इतने सारे फैंस हैं मेरे, इतनी बड़ी हीरोइन हूँ मैं। अरे लेकिन ये तो मैंने मेघा। ए बच्चा पार्टी, वहां जाओ चलो। अरे ओ बिजली वाले, कोई है क्या? हाय रेनू, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, बता। अरे तुझे माता पार्वती के रूप में देखकर ऐसा लगेगा जैसे साक्षात वो ही हो। अरे तेरे चेहरे पे दिव्य तेज ही ऐसा है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। जानती है, मैंने ना बचपन में बड़ी सारी रामलीलाओं में भाग लिया था, बड़े अलग अलग किस्म के रोल किए थे। अरे एक बार तो मैं पेड़ बन गई थी, यूं वाला पेड़ बन गई थी। डालियां होती है ना अलग अलग। अरे सबने इतनी तारीफ की ना मेरी, कह रहे थे कि बिल्कुल ही पेड़ लग रही हो तुम। हाँ अरे हीरो सुनना, क्या हुआ? हीरोइन नहीं कहा, उसे बुला रहा हूं। चल। अरे तू बिजली वाला है क्या? अबे तो सीढ़ी पे क्यों खड़ा है? बदतमीज। सारे कितना खुश हो रहे हैं मुझे देखकर। पहले से हीरोइन मान लिया इन्होंने तो मुझे। बदमाश मवाली, तुझे तो मेरे घर वाले देखेंगे। अरे सुनिए। तेरी एक नहीं सुनूंगी, देख लूंगी तुझे। अरे सुनिए तो, फोटो भिजवाऊं क्या? अच्छे से देख लेना। तमीज, तू मुझे यहाँ से ले चल वरना मैं 2 कसके लगा दूंगी इसके। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। अरे ओ बिजली वालों, अरे कोई है? क्या हो साहब? अरे क्या हुआ? क्या ये दिखाई नहीं देता है? स्पार्क हो रहा है। नंगी तार एक तो छोड़ रखी है। अबे तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना एक्सीडेंट्स होते हैं। या किसी बच्चे का पैर बढ़ जाता तो? मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे 2 मिनट दी साहब, मैं पूरी लाइन चेक कराता हूँ। 2 मिनट बस। ओह, एक तो ये सड़ी गली वायर नहीं चलेगी। हटाओ इसको बदलो। अरे गोविंद, शाम तक हो जाएगा, 5:30 बज गए। हो जाएगा। अरे भाई देखो, वहाँ खाली खाली लग रहा है। ऐसा करो, कुछ लड़ियाँ वहाँ भी सजा दो। जी जी जी। मकान के ऊपर से लेना। नहीं, वहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जेब क्या देख रहे हो? और बाहर लेके आओ। जल्दी जल्दी करो भाई। पैसा तो खर्चा करते है नहीं और कहते तार ले आ। कहाँ से लाओ तार? ऊपर से वो हीरो हटवा दिया इस तार को। टेप लगा करके काम चल सकता है तो क्यों नहीं? आज पूरा मोहल्ला जगमगा उठेगा। हाँ वेदका, अरे माँ पार्वती जी का व्रत रखा है ना, तो उनका आशीर्वाद भी ले ले ताकि तुझे शिव जी जैसा पति मिले। वाह जीजी, आपने तो पार्टी बदल डाली। अब रणबीर कपूर के बदले शिव जी जैसा पति। अरे शिवरात्रि है। ये देख, ये ऐसे है ना? बना बना बना। हाँ शाबाश। देखो देखो देखो। बिल्कुल मेरे अमर की छवि है। चाची, चाची ठंडाई। अरे दोस्तों के लिए। थैंक यू चाची।
मेरी मम्मी पे हंस रहे थे ना वो दोनों, और वो हीरो बोल क्या रहा था? औकात? अरे उसको तो उसकी औकात मैं दिखाऊंगा। मैं इस भांग के नशे में धुत होकर जो तमाशा मचाने वाले हैं ना वो लोग, बड़ा मजा आने वाला है। निधि, हाँ, तूने मुझे बुलाया? एक काम करेगी मेरा? तू पूछ रहा है? मुझे पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटना है, पर एक घर है जहाँ पे मैं जा नहीं सकता हूँ। कौन सा? तू दे के आएगी? अरे प्रसाद है, पुण्य का काम है ये तो। और वैसे भी तुझे तो वो बड़ा क्यूट लगता है ना? तो ये ले जा, जल्दी जा 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 जा। आप लग रहे हो ना हीरो। ये लो पूजा के सामान की लिस्ट है, लेके आओ। सुनना, मेरा मूड नहीं, ना खरीदारी का और ना कोई त्योहार मनाने का। तू जा। अरे मुंह क्यों लटकाए हुआ है? नन्नी के पापा जी ने चप्पल ही फेंक के मारी है। अरे आजकल दुनिया में बड़े बड़े लोग भी चप्पल खाते हैं, मालूम है? आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपका नाम इस लिस्ट में ऐड हो गया है। सही टाइम पे मुंह खोलता ना तू। गुरु क्या कह रहा था? उन्होंने तुझे मारा चप्पल से? उनके ये मजाल, वो तुझे कहीं लगी तो नहीं ना बेटा? तू माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तू अपने घर चल, हम यहाँ गुंडे मवालियों के साथ शिवरात्रि नहीं मनाएंगे। चल तू। एक मिनट। अरे माँ, क्या कर रही हो? बात सुनो ना। ठंडा है, प्रसाद है, पूरे मोहल्ले में बांट रहे हैं। भोलेनाथ जी का प्रसाद। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। ये लो भोलेनाथ जी का प्रसाद। उसे दे। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तो प्रसाद पे गुस्सा उतारेगा? खड़ा हो, ये ले, पी से, पी। तू ये क्या कर रहा बे? तू यहीं खड़ा रहेगा? जा जाके पूजा का सामान लेके आ। पूजा? अरे माँ, वो वाली पूजा नहीं, वो आरती, आरती वाली पूजा। जा। आरती? पूजा? इस बार तूने मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मी जी, अरे पूजा आरती भगवान जी की, उसका सामान। आप तो मुझसे भी ज्यादा शकी है। अच्छा वो, फिर ठीक है। अरे मोनू बेटा, ये पी ले, पी ले। भगवान तुझे सम्मति दे। ये सम्मति कौन है? सम्मति मतलब भगवान तुझे सही बुद्धि दे और तू अपने घर वापस आ जाए। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। भोलेनाथ, इसे सम्मति दो। भोलेनाथ का प्रसाद। इसे फ्रिज में रख दे, भांग वाली ठंडाई बाद में पियेंगे, चिल करेंगे यार। अबे अंदर कैसे रखूं? किसी ने पी ली तो। और तुम लोगों ने इतनी मिलना ही है ना कि 4 दिन तक कोई इंसान उठने नहीं वाला इसे पी के। समझे? कुछ नहीं होता, अंदर छुपा के रख दे। अरे रात को छज्जे पर बैठकर पियेंगे इसे, अलग ही नशा होगा इसका। तू बात मत कर, रख दे। अबे आराम से यार, जरा चुप। हे भोलेनाथ, इन राक्षसों का सर्वनाश कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी अर्धांगिनी खलास शुक्र, पहले कुछ पी तो लूं। सुबह से डायलॉग ही बोली जा रही हूँ। तो मेघा रानी ने अपने और अपने बच्चों के लिए बनाकर यहाँ छुपा के रखा है। देखें। अरे वाह, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है मेरी रानी बिटिया। मेरी तो इतनी सी भी कदर नहीं है। इतना बड़ा स्टार है इस घर में,
लेकिन ये लोग मुझसे कुछ पूछते ही नहीं है। घर की मुल्क की ताल बराबर। लेकिन आज मेरा दिन है। आज जब मेरी एक्टिंग देखकर पूरा मोहल्ला मेरे एक्टिंग के तारीफों के पुल बांधेगा, मुझसे ऑटोग्राफ मांगेगा, तब जाकर इन घर वालों को समझ आएगा कि मैं क्या चीज हूं। तब तक तो ये लोग मुझे कुछ समझेंगे ही नहीं, लेकिन मुझे भी साबित करना पड़ेगा और मैं करके ही रहूंगा। कलेजे में थोड़ी ठंडक पहुंची। मोनू, अगर तू यहाँ रहेगा ना तो ठीक है, मैं भी तेरे साथ रहूंगी। मोनू, मोनू, मोनू। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप सोचते रहो, मैं सामान लेके आता हूं। मोनू। अच्छा नन्नी, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो कि वहां स्टेज पे तुम्हें शिवरात्रि की क्या कहानी कहनी है। शिवरात्रि के पीछे बड़ी सुंदर कहानी है, शिवजी और पार्वती जी के प्रेम की कहानी। शिवजी की जो पहली पत्नी थी ना, उनका नाम था सती। सती के मरने के बाद शिवजी का तो दिल ही टूट गया। वो दुनिया से दूर कैलाश पर्वत पे जाकर बैठ गए। और एक थी पार्वती। पार्वती जी भी सती का ही अवतार थी। हाँ, पार्वती जी ने मन में ठान लिया था कि वो तो विवाह शिव जी से ही करेंगी। अब प्रश्न ये था कि वो शिव जी से मिले कैसे, क्योंकि शिव जी तो दूसरा विवाह ही नहीं करना चाहते थे। तो उन दोनों को मिलाया किसने? प्यार ने मिलवाया उन दोनों को। सच्चे प्यार में बड़ी शक्ति होती है। अरे क्या क्या लिख देता है गुरु यार। भैया नारियल निकाल दीजिए, रोली, मोली, कपूर, अगरबत्ती का पैकेट और दिया बत्ती का पैकेट दे दीजिए। और हाँ, चुनरी भी। दो इलायची, कपूर का पैकेट, पूरा। ये लीजिए आप। सुनो, ये मैडम जो ले रही है ना, मुझे भी वही दे दो। कितने हुए भैया? 100 रुपए। ये लीजिए। अरे ये मैडम जल्दी जल्दी में दोनों बैग लेके निकल गई। हाँ? सच्चे प्यार की शक्ति के बाद? अरे पार्वती जी भी अपनी जिद की बड़ी पक्की थी। उन्होंने ऐसी तगड़ी तपस्या की कि शिवजी भी अपने वैराग को छोड़कर उनके पीछे पीछे आने को मजबूर हो गए। अरे मिर्ची लाल, मिसेस व्यास, सुनिए। हेलो, वो मेरी पूजा रह गई आपके पास। पूजा? अरे ये थैली। और इस तरह पार्वती जी को उनकी तपस्या का फल मिला। सॉरी। अभी है रास्ते सभी जुदा, कहाँ है मंजिलें नहीं पता, मगर ये जिंदगी कभी तो फिर से मुस्कुराएगी, हमें कहीं किसी खुशी से
रूबरू कराएगी। देना 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 आज ही के दिन शिवजी और पार्वती जी का मिलन हुआ। हुई ना सच्चे प्यार की जीत। इसका मतलब they lived happily ever after, happy ending। जीजी, आपके लिए हर एक स्टोरी लव स्टोरी होती है ना? अरे मेघा, जिस स्टोरी में लव ना हो वो भी भला कोई स्टोरी है? हाँ? अरे यार मम्मी जी क्या हुआ? भैया जी वो देखो क्या हो रहा है। शायद किसने ठंडाई में भांग मिलाई थी। शायद नहीं, 100% भांग मिलाई थी। भैया जी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। अभी आप ही संभालो, मुझ पे चप्पल फेंकती है। अबे माँ 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 क्या 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 कर रही हो? अरे आहिस्ता बोल, आहिस्ता। ये तो दुश्मन को हमारे प्लान का पता लग जाएगा। कौन सा प्लान? और क्या कर क्या रही हो तुम? अरे गोला, बारूद, असला, उन्होंने हमारा एक मारा था ना, हम 10 मारेंगे। सेनापति को कहो हमला तोप से होगा। सेनापति! माँ! कौन सेनापति? सेनापति गुरु से। और हम महारानी उस मेघा व्यास पर खुद हमला बोलेंगे। आक्रमण! माँ मेरी बात तो सुनो, माँ! अरे यार मोहन भटनागर, कुछ कर, वरना महाशिवरात्रि महाभारत बन जाएगी। उफ, क्या लग रही हो? सच कहती हूँ रेनू, बिल्कुल देवी लग रही हो, देवी। हाँ, ये बिजली की प्रॉब्लम सुबह से चल रही है, पता नहीं नाटक कैसे होगा। चिंता मत करो, नाटक होगा, अवश्य होगा। सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भाभी आइए, आपके गजरा लगा दो। आओ दासी, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हें देवी पार्वती की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। तुम्हारे कुल का उद्धार निश्चित है। आपके लिए कुछ ले आऊं? चाय, कॉफी? तुम जा सकती हो। देखा कैसे कैरेक्टर में घुस गए। वाह वाह, ये होते हैं बड़े कलाकार। तो देवी पार्वती, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि उस लफंगे मोहन से आपको बच के रहना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा तात्पर्य उस राक्षस मोहनासुर से तो नहीं? हाँ हाँ वही। मुझे उसकी मंशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखिए ना, बिना कारण बार बार आकर आपसे टकराता ही रहता है। टकराने का कारण है दासी, और कारण ये है कि उसके भस्म होने का समय आ गया है, उसके विनाश का समय आ गया है। मोहनासुर, तुझे तेरे किए का दंड भुगतना ही होगा। देवी पार्वती तेरा संहार करेगी।